चला काही प्रश्न विचारतो. चलो कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लोप? स्लोप का फार्मूला क्या है बोलो. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लोप? स्लोप का फार्मूला बोलो क्या है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लोप? स्लोप के फार्मूले कितने हैं बच्चों? अरे बोलो जल्दी. दो. कौन कौन से हैं बोलोगे? दो फार्मूले हैं. चलो यश ने बोल दिया फार्मूला कौन सा है, कुंडलिक ने भी बोल दिया, गोविंद ने भी बोल दिया. दो फार्मूले हैं स्लोप के. स्लोप स्लोप यम से डिनोट करते हैं. यम इज इक्वल टू tan थीटा. दूसरा कौन सा है बच्चों? यम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हमने आपसे कहा है फार्मूले टाइप करते रहना, ठीक है. कोई वेरी गुड करण. अब तीसरा बात हमने सीखा था, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस कैसे हैं? पैरेलल है, तो उनके स्लोप कैसे आएंगे? इक्वल. m1 इज इक्वल टू m2. ये भी हमने सीखा. फोर्थ, अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 क्या आएगा? -1. m1 इंटू m2 क्या आएगा? -1. उसके बाद हमने क्या सीखा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. मैं पूरा थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है बच्चों बोलो. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, प्यारे बच्चों बोल दो. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0. कुंडलिक ने दिया, भक्ति ने भी आंसर दे दिया. सभी बच्चे पार्टिसिपेंट ले इसमें हिस्सा लेना. नहीं भी मालूम है दूसरे का देख के टाइप करना, उससे क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है. हाँ, y इक्वल टू 0. हर बच्चे ने आंसर देना चाहिए, मैं देखूं या ना देखूं. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0. अभी तक जो जो पढ़ रहे हैं वो पूरा लिखा रहा हूं मैं. ओके. नंबर 7, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स, y इज इक्वल टू के. ओमकार पूरा लिखना बेटे. y इज इक्वल टू के. 8वां सवाल, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या आएगा? x इज इक्वल टू के. x इज इक्वल टू के. नंबर 9, अभी तक जो जो पढ़ा वो पूरा रिकैप कर रहे हैं हम. वेरी गुड, वेरी गुड सुदर्शन, वेरी गुड सुदेशना. उसके बाद हमने क्या सीखे बच्चों? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन. चलो लाइन का इक्वेशन बोलो जिसकी स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है. क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म? ऋतुजा आपने पहला आंसर दे दिया बेटे. स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन. स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है बेटे बोल. x1 राइट. ए चलो बच्चों बोलो आंसर. कुंडलिक ने बोलिया, योगेश ने बोल दिया, यश वेरी गुड, ब्रह्मा जी. अरे बाकी के बच्चे इंटरेस्ट लो, कब बोलोगे आप? सभी के जवाब वहां पे रिकॉर्ड होने चाहिए. आदिनाथ, विशाल, साक्षी, विशाल, आदित्य, सुदेशना, गोविंद, अक्षय वेरी गुड बेटे, महेश,
ठीक है, चलो y माइनस y1 m इन ब्रैकेट x माइनस x1। नंबर 10, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या है? पूरा बोलना कुंडलिक। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। करण, आदित्य, भक्ति, विशाल, वेरी गुड। चलो बोल दिया। हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है बच्चों, अभी तक का मैंने पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है। अभी तक जो जो मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया, जो बच्चे नए हैं प्रीवियस क्लास के वीडियोस देख लिए, और जो बच्चे लेट आए हैं आज तक मैंने पूरा बोल दिया। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो रिकॉर्ड भी हो चुका है, आप बाद में उस वीडियोस को देख लीजिए। आज हम थोड़ा सा दूसरा फॉर्म लेते हैं। हम सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन जानकारी क्या दिया वाला है, डेटा क्या दिया जाएगा वो लिख लूंगा मैं। डेटा 2 पॉइंट, कितने पॉइंट दिए हैं? 2 पॉइंट। तो इसीलिए कभी कभी इसे 2 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें क्या जानकारी दी है? उस लाइन के 2 पॉइंट दिए वाले हैं। अगर उन्होंने पॉइंट दिए वाला है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे बोलो? उन्होंने दिया है 2 पॉइंट, हम दिल से नहीं ले रहे पॉइंट, उन्होंने कहा है 2 पॉइंट। समझो ये लाइन है बच्चों, दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। तो क्या दिया होगा? अगर 2 पॉइंट फॉर्म है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लूंगा मैं? x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2, y2। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम थोड़ा मन से ले लेंगे कुछ पॉइंट। ओके, कुछ पॉइंट क्या करेंगे? हम मन से ले लेंगे। एक पॉइंट मन से ले लेता हूं P। मन से बोले तो दिल से। ओके, तो मन से का और हमारा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, वर्ड आ गया। P ये पॉइंट है। P का क्या हो जा, जो हम दिल से पॉइंट लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y। ये मैंने दिल से ले लिया। ठीक है, अब मुझे स्लोप निकालनी है ए बी की। स्लोप ऑफ ए बी। चलो ए बी का स्लोप बोलो, कौन सा बच्चा बोल पाएगा ए बी का स्लोप? x1। चलो भाई बच्चे आंसर देते रहिए, बोलो एक बार। सुदेशना, ये नहीं आया बेटा आपका आंसर। भक्ति ने दिया है थोड़ा सही। मुझे किसकी स्लोप निकालनी है? ए बी का। अगर मुझे ए बी का स्लोप निकालना है तो y में से y माइनस कर दूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये बन गया स्लोप ऑफ ए बी। अब मैं लेता हूं स्लोप ऑफ ए पी। स्लोप ऑफ ए पी, पॉइंट पे से स्लोप निकालना है। 10th स्टैंडर्ड में हो गया है आपका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ए पी का स्लोप बोलो क्या आएगा? चलो बच्चों, बाकी के बच्चों का आंसर आना बाकी है, बोल दो एक बार। साक्षी, तुम्हारा आंसर गलत है बेटे। कुंडलिक, ओमकार, साक्षी कॉन्सेंट्रेट करो, कल के क्लास में नहीं थी क्या तुम?
चलो भक्ति, वेरी गुड बेटा। सुदेशना, वेरी गुड। ओके साक्षी, फिर आंसर गलत क्यों आ रहा बेटा आपका? y में से y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो ये बन गया स्लोप ऑफ ए बी और उसके बाद बन गया स्लोप ऑफ ए पी। ठीक है, आप मुझे बोलो ये स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए पी सेम है क्या डिफरेंट है? स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ ए बी सेम है क्या डिफरेंट है? सेम सेम। चलो जल्दी बोलो, सेम है क्या डिफरेंट है? वैष्णवी सेम कहाँ है? ओमकार ने भी सेम। अरे काजल आंसर नहीं दे रही, तुम हो क्या नहीं क्लास में? महेश ने दे दिया आंसर, सचिन बाबर ने भी दे दिया, विशाल कुंडलिक सेम। सेम ही होगा क्यों? लक्ष्य ध्यान दो, अगर मैं इस लाइन को यल नाम दे देता हूं, ए बी का स्लोप निकाला यानी यल का स्लोप निकाला, ए पी का स्लोप निकाला नहीं यल का, दोनों कैसे हैं? सेम। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता, देयरफॉर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब याद करने के लिए थोड़ा सा इजी जाए, रट्टा मारने के लिए हमें इस आसान जाए, इसको यहां ले लेता हूं, इसको यहां ले लेता हूं, तो ये बनेगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ टीचर इसे अलग फॉर्म में भी लिख लेते हैं बच्चों, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन सा तो भी एक फॉर्म हमें याद रखना है। वेरी गुड। देखो हमें थोड़ा ठीक से ध्यान में आया, इसलिए मैंने इधर इसको ले लिया, इधर इसको ले लिया। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या बना? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसे क्या बोलते हैं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पे लिख लेता हूं मैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। देखो हम तो पूरे लाइन के ही इक्वेशन निकाल रहे हैं, कौन सी जानकारी दी गई है उसमें, उसके हिसाब से हमें लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ता है। चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो प्लीज। एक सवाल भी आपसे करवा लेंगे। ब्लर आ रहा है, ब्लर किस किस को दिखाई दे रहा है? वेट, हाँ थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, शायद कनेक्शन छूट गया होगा, 1 मिनट में सीधा कर लेंगे इसे हम। चलो आप ब्लर दिखाई दे रहा है? नो, आप ठीक है ना बच्चों? ठीक है तो यस बोल दो, मुझे पता नहीं चलता किसके बारे में यस नो बोल रही हूँ। यस, ओके ठीक है। चलो थोड़ी देर ब्लर दिख गया, पिन निकल गया था उसका। एक सवाल करा लेते हैं इस पे का, फिर कोई। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी गिविंग योर प्रीसियस इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बात है बच्चों, आप आपके घर में हो, मैं मेरे क्लास में हूँ और हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना का एक गिफ्ट है हमें, इसे गलत मत समझना, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना जाना चाहिए। नहीं तो आप बोल देंगे सर बोल रहे कोरोना अच्छा है। चलो सवाल बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through
the points (1, -2) and 2, 3। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोशिश करो बनाने की। बनाओ इसका 2 पॉइंट फॉर्म अभी मैंने आपको सिखाया है। महेश फिर से ब्लर दिखाई दे रहा है क्या बेटे? फिर से ब्लर दिखाई दे रहा है? रेंज चेक करो, रेंज है का बरोबर? भाई क्लियर दिखाई दे रहा है क्या कुछ बच्चों को? तो भी ओके क्लियर है, ठीक है, थैंक यू बच्चों। आए ओके, ऑल क्लियर। देखो मेरा जनरली क्लियर इससे रहता है कि यहाँ पर वाईफाई है और वायर्ड वाईफाई है, इसलिए थोड़ा क्लियर रहता ही है। वैसे आपका कुछ दिक्कत भी आ गई तो रिकॉर्डिंग देख लेना, बाद में कोई इसका सवाल नहीं। चलो इसका हम बना लेंगे। कितने पॉइंट्स दिए लाइन के? 2 पॉइंट्स। इसे क्या बोलेंगे? x1। इसे क्या बोलेंगे? y1। इसे क्या बोलेंगे? x2। इसे क्या बोलेंगे? y2। तो मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बोलो? अभी हमने सीखा इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़ा हमने? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अभी सीखा हमने। ओके ओके, चलो y माइनस y1 कितना है बच्चों? -2। y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? -2। x एज इट इज है। x1 कितना है? 1। x2 कितना है? 2 माइनस इन ब्रैकेट -2। ये बन जाएगा y प्लस 2 अपॉन 5, x माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 इंटू एक्स 5x, 5 1 जा 5, 4 इंटू वाई 4y, 4 2 जा 10। ये 5 1 जा 5 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा। 4x, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। कहीं पर गलत हुआ क्या बच्चों? y2 कितना है? 3, y1 कितना है? -2। 3 + 2 = 5, ये तो करेक्ट है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। x1 1 ओके। हाँ x1 1, सॉरी यहाँ पर चेंज है। x1 इज द 1, 2 minus 1 is 1। ओके, 2 minus 1 is 1। चेंज कर लो थोड़ा। 5x minus 5 y plus 2, 5x minus y is equal to 7। चलो ये बन गया इक्वेशन। ओके, सभी को क्लियर है? एक सवाल दो अभी को करने के लिए, एक सवाल देता हूं मैं आप सब लोगों को करने के लिए। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, उसका आंसर बोलिए मुझे क्या आएगा। चलो एक सिंपल सा सवाल दे देता हूं। 2 1
1 3 प्रैक्टिस कर लेना इसकी अभी, 1 मिनट में प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा कुछ इसे नहीं आगे ले जाएंगे हम, यहीं पर इसे छोड़ देंगे। अरे महेश, क्लास से जाते आते मत रहो, कंटिन्यू रहो। भक्ति रिपीट करना है बेटे, भक्ति क्या कह रही हो, रिपीट करना है। ओके चलो रिपीट कर देता हूं मैं, एक का भी क्वेश्चन ले लेता हूं जो अभी का दिया है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है ये है 2,1 और दूसरा पॉइंट ले लेंगे ये भी 1,3। चलो इसे चेक कर लो बच्चों, ठीक है। इसे क्या बोलूंगा मैं, x1, इसे क्या बोलूंगा y1, इसे क्या बोलूंगा x2, इसे क्या बोलूंगा y। मुझे इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी y2 माइनस y1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। कुछ टीचर इसे अलग तरीके से भी लिख लेते हैं, ये ध्यान में रखो। y एज इट इज, आंसर आखिर में एक ही आएगा। y1 कितना है 1, y2 कितना है 3, y1 1, x माइनस x1 है 2, x2 कितना है 1 और x1 कितना है, x2 हो गया 1 और x1 हो गया 2। ये बना y माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 2 अपॉन माइनस 1। इससे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 4, ये आ गया माइनस y प्लस 1, 2x प्लस y माइनस 4 हो जाएगा प्लस 5। ये आंसर आएगा बच्चों, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके वेरी गुड साक्षी। कुछ बच्चों ने, दूसरों ने भी जवाब दे दिए। देखो जिनका आगे पीछे है थोड़ा चेक कर लो किस तरह से हमने किया है। अब इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं वो आपसे बोलेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या सीखना है, इंटरसेप्ट। लिखो इंटरसेप्ट, ओके कुंडलिक। चलो इंटरसेप्ट सीख लेंगे। इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स किसे बोलते हैं, ये एक्स है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर एक लाइन है, यहां पर पॉइंट ले लिया मैंने ये, यहां पर पॉइंट ले लिया मैंने बी, ये। अब ये जो ओ ए डिस्टेंस है, ओ ए, दिस ओ ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। इसे कहा क्या जाता है, एक्स इंटरसेप्ट। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ओ बी को y
इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। योगेश क्या प्रेजेंट कर रहे हो बेटे? कट करो उसे, प्रेजेंट कुछ मत करो। योगेश, योगेश व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग? योगेश प्रेजेंट कुछ मत करो। चलो भाई, मेरे दोस्त भी आ गए। वेलकम सुभाष जादव जी, आपका स्वागत है हमारे क्लास में। चलो समझ में आ गया इसे क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट, इसे क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। चलो बच्चों, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब आपने दे देना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इफ स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है लाइन का? बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म। बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है लाइन का? बोलिए महेश, बात मत करो बेटे। स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलो क्या है लाइन का? स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलो। व्हाट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 m इन ब्रैकेट x माइनस x1। बच्चों आंसर देना शुरू करो। y माइनस y1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम नया सीखेंगे। लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। और डेटा क्या दिया है हमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें स्लोप के बारे में और इंटरसेप्ट के बारे में जानकारी दी है। अब तुम बोलोगे सर दो तरह के इंटरसेप्ट होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट कौन सा है, एक्स है कि वाई है? बोलो यहां पर मैं कौन सा इंटरसेप्ट कंसीडर करूंगा? चलो प्रीति ने आंसर दे दिया है, ऋतुजा ने आंसर भी दे दिया है। बोलो बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट बोला है, तो इंटरसेप्ट दो है, एक है एक्स इंटरसेप्ट, एक है वाई इंटरसेप्ट। तो मैं इसे क्या कंसीडर करूंगा? वाई इंटरसेप्ट कंसीडर करेंगे, ये ध्यान में रखना हमेशा। चलो बच्चों एक लाइन बना लेते हैं, ये इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। यहां पे समझो पॉइंट ये है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस मैं लेता हूं c। क्या लेता हूं मैं? c। तो मुझे ये के कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या आएंगे? व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये के कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या आ जाएंगे? बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स। शिवाजी शिंदे क्लास में हो क्या नहीं बेटे? क्लास में हो? मैं वाई सॉरी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। चलो विशाल ने दिया है आंसर, और कौन देगा? बोलो जल्दी। 0,c। ऋतुजा वेरी गुड। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 0,c। क्या बना ये? 0,c। तो मुझे मिल गया पॉइंट। मुझे क्या मिल गया? पॉइंट। मुझे ये पता चला पॉइंट। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? x1, y1, x1, y1। और क्या दी है इसकी? स्लोप दिया है। स्लोप क्या दिया है? यम। अब मुझे क्या क्या मालूम है? पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है। अगर मुझे लाइन का पॉइंट मालूम है, पॉइंट क्या है? 0,c, और स्लोप क्या है? यम। अगर मुझे लाइन का स्लोप और पॉइंट मालूम है तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? बोलो
मैं यूज करूंगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। ध्यान में आ रहा है कि नहीं बच्चों? आई एम गोइंग टू यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? y माइनस वाई वन यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। ये y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है? c यम x एज इट इज, x1 की वैल्यू क्या है? 0। y माइनस सी इज इक्वल टू क्या बन गया? mx। y इज इक्वल टू mx प्लस क्या ले लिया हमने? क्या इक्वेशन बना? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, आया समझ में? तो इसे क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसे बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं क्लास में आने के बाद एक बार बाहर मत निकल जाते बच्चों। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूरे फॉर्म लाइन के याद करवाने हैं हमें। अब चलो दूसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। चलो अब नेक्स्ट सीखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यानी दोनों इंटरसेप्ट दिए वाले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। जानकारी क्या दी है यानी डेटा क्या दिया है? डबल इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या दिया है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरी लाइन। ये लाइन यल है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ये डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस ले लिया, ये एक डिस्टेंस ले लिया बी। यहाँ पर मैं ए लेता हूँ, यहाँ पर मैं बी लेता हूँ। चलो ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए? बोलो जल्दी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। चलो विशाल ने बोला है। विशाल तुम्हारा टाइप करने में गलत हो गया है बेटे। हाँ महेश यू आर राइट। ओमकार, दर्शन जादव यू आर राइट। हाँ एक बच्चे ने कहा है कि हम नहीं यूज कर सकते बेटे उसे। एक ने लिखा है, किसने तो हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एक फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास दो पॉइंट नहीं है। साक्षी, चलो हाँ, ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है, ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे a कॉमा 0। इस बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0 कॉमा बी। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहाँ पर मुझे लाइन के कितने पॉइंट पता चल गए? दो। तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा। इसे क्या बोलूंगा? x1। इसे क्या बोलूंगा? y1। इसे क्या? x2। इसे क्या बोलेंगे? y2। ठीक है, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों? बोलो व्हाट इज द डबल, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म बोलो। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1। y माइनस y1 क्या है बच्चों? 0। y2 कितना है? b माइनस y1 तो 0 है। x माइनस x1 कितना है? a। x2 कितना है? 0।
माइनस x1 कितना है ये, ठीक है। तो ये बना y अपॉन बी, y अपॉन बी, राइट। और ये क्या आया, x माइनस x1, ये आया x माइनस ए, 0 माइनस ए विल बी द माइनस ए। करेंगे बच्चों, इसे थोड़ा सा मैं आसान तरीके से लिख लेता। इसे मैं ऐसा लिख सकता x अपॉन माइनस ए प्लस माइनस ए अपॉन माइनस ए। इसके नीचे मैंने माइनस ए ले लिया, प्लस माइनस ए अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने ये बाद में लिखा है, इसको सब पहले लिख लिया। अब ये इसको मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस एक्स अपॉन ये वाई अपॉन बी। ये इसको मैंने इस साइड ले गया, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, माइनस से कैंसिल हुआ, कितना है 1। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बना बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। चलो इसे हम फिर से रिपीट बोल देते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा। ऐसा आया, चलो फिर से एक बार सुन लो। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन, तुम्हारी मर्जी है, तुम कौन सा भी कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। y माइनस y1 कितना है 0, y2 कितना है b माइनस 0, उसके बाद क्या बना x माइनस x1 कितना है ये x2 कितना है 0 माइनस ए। अब तुम जिस तरह से सॉल्व करते हो उसी तरह से मैं सॉल्व कर लूंगा। ये y अपॉन b बना x माइनस ए अपॉन माइनस ए। तुम लेकर करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो, तुम्हें जैसी आदत है वैसे ही मैं लिखूंगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये bx माइनस ए बी, bx माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या बना माइनस ए वाई। ये bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू कितना ए बी। इसको इधर ले लिया मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी, ए बी से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को, बी एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी अपॉन ए बी। ये कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हुआ, क्या बचा बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तुम जिस तरह से बनाते हो उस तरह से हमने बना दिया। इसे क्या बोलते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे इसे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो अब एक बार इसे नोट कर लो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को। सिर्फ 1-2 फॉर्म ही बचे हैं, वो हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मल फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म 2 ही बचे हैं। कुछ क्वेश्चन करवाएंगे फिर उसको ले लेंगे। अरे काजल, तुम आप वही को जाई इतने देर बाद, क्लास में एब्सेंट हो पहले से।